नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम कैस्टर का आउटलुक देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर कैस्टर की अगर बात करते हैं, तो कैस्टर काफ़ी सुस्त रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 महीने से अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं मार्केट एक बिल्कुल दायरे में ट्रेड कर रहा है। ना ही मार्केट 7000 के नीचे जा पा रहा है और ना ही 7600 के ऊपर जा पा रहा है। लगभग पिछले 3 महीने में ना के बराबर मूवमेंट हुआ है। लेकिन पिछले 1 महीने में हमने जो इनिशियल गिरावट देखी थी 7050, 7060 के आसपास, यहाँ से मार्केट रिकवर कर चुका है और पौने 4 से 4% की तेजी के साथ लगभग 7500 के करीब ट्रेड कर रहा है। अब कैस्टर क्यों इंपॉर्टेंट होने लग गया? बिकॉज चाइना, जिस ढंग से चाइना में हमने पिछले 3-4 महीने में डिमांड डिटोरेशन आते हुए देखी थी, अब कहीं ना कहीं चाइना पिक्चर में वापस आना चालू हो गया है। इसकी वजह से कैस्टर पे अगले कुछ दिनों के अंदर कुछ अच्छा बड़ा मूव मिल सकता है। देखिए, पिछले 1 साल के अंदर कैस्टर ने लगभग 17% का बड़ा मूव देता हुआ दिखाई दिया है। हमने देखा कि 2022 में खाली अगर हम बात करें तो 27% की रैली अब तक कैस्टर कर चुका है। मेजर जो पॉइंट रहा है तेजी का, उसका है प्रोडक्शन में ड्रॉप। जो थर्ड एडवांस एस्टीमेट आई थी, जिसमें बताया गया है कि प्रोडक्शन कम रहा है। साथ में हमने पोस्ट पैंडेमिक डिमांड में अच्छा जंप आते हुए देखा। नो डाउट हमने इसके बाद चाइना में वापस कंसर्न्स बनते हुए देखे, बट इंडस्ट्रियल डिमांड अदर कंट्रीज में और मिल की डिमांड भी बढ़ती हुई दिखाई दी। केमिकल इंडस्ट्री वन ऑफ द बिगेस्ट यूजर फॉर कैस्टर है, जहां पे हमने देखा एक ग्रोथ की लहर चलना चालू हो चुकी है। नो डाउट रिसेशन का फियर बना हुआ है, बट डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम बात करें तो डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है। रुपए की गिरावट की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स काफी स्ट्रांग रहे हैं। साथ में लोअर कैरी ओवर स्टॉक की वजह से भी प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिल रहा है। नो डाउट 3 महीने से हम एक रेंज बाउंड ट्रेड देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक्टिविटी कंटिन्यू मार्केट में चल रही है। तो ऑनगोइंग जो रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, इसकी वजह से ओवरऑल लॉजिस्टिक इशू के चलते एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में हमने जबरदस्त तेजी देखी, उसका भी असर हमने इसमें आते हुए देखा। तो इन ऑल हमने पिछले साल की अगर बात करें 21-22 की, तो यहाँ पे हमने टाइट सप्लाई के चलते कमोडिटी के अंदर एक अच्छा खासा गेंस देखा है। बट रिसेंट के कुछ हाइलाइट्स की अगर हम बात करते हैं, तो प्राइजेस ने पिछले कुछ हफ्तों के अंदर 7100 से 7500 का लेवल रीअटेंड कर लिया है। ब्रॉडली अगर 3 महीने की बात करें तो 7000 के नीचे नहीं जा पा रहा, तो 7600 के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। स्टेडी डिमांड है क्रशिंग मिल से, जिसकी वजह से भाव एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। धीरे धीरे हम समझते हैं कि प्राइजेस में रिकवरी बन सकती है, क्योंकि धीरे टाइट सप्लाई मार्केट में बन रहा है, क्योंकि अराइवल्स मार्केट में बिल्कुल कम हो चुके हैं। अगर हम कैस्टर के अराइवल की बात करें अक्टूबर में, तो पिछले साल के मुकाबले काफी कम आया। करीबन 21,000 टन के आसपास का अराइवल हुआ है 22-23 के अंदर। जो पिछले साल अगर ये पीरियड की बात करें, तो लगभग 45,000 टन हुआ करता था। एरिया थोड़ा बड़ा जरूर है, बट ईल्ड का जो कंसर्न है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वेदर डिस्टर्बेंस इस बार हमने गुजरात, तेलंगाना ये बेल्ट में काफी ज्यादा होते हुए देखा है। तो टोटल प्रोडक्शन अगर ज्यादा बढ़ता नहीं है, तो प्राइजेस में वापस ये तेजी बरकरार रहेगी। और टेक्निकली भी हमने देखा कि प्राइजेस 7000 के नीचे बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। चाइना के इंपोर्ट की बात करें तो 2022 में थोड़ा कम हुआ है। लॉकडाउन हम जानते हैं, उसकी वजह से ये इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से ये ड्रॉप हुआ है। लोअर इम्पैक्ट की वजह से कहीं ना कहीं हमने देखा कि डोमेस्टिक मार्केट पे प्राइजेस एक ठहराव ले रहा है, बट डोमेस्टिक कंजम्पशन स्लोली एंड स्टेडीली बढ़ रहा है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं मेजर डाउनफ्लोर एज ऑफ नाउ लग नहीं रहा है, लिमिटेड रहेगा, बिकॉज कैरी ओवर स्टॉक कम है और डिमांड धीरे धीरे रिवैम्प होते हुए जा रही है। अगले कुछ महीनों के लिए आपको कुछ फैक्टर्स पर नजर रखना है। स्विंग एरिया, क्योंकि स्विंग एरिया में बढ़ोतरी थोड़ी बहुत बताई जा रही है, बट यील्ड में कितना ड्रॉप आएगा विच विल बी मोस्ट कंसर्न। हायर प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है, लेकिन यील्ड में अगर ड्रॉप आ जाता है तो कहीं ना कहीं इस पे भी विराम लग सकता है। लोअर कैरियर स्टॉक हमने पिछले 3 साल से देखा कि लोअर कैरियर स्टॉक की वजह से ही प्राइजेस में ये तेजी बिल्कुल बनी हुई है। अराइवल हम देख रहे हैं जैसे जैसे नवंबर दिसंबर में एंटर कर रहे हैं, अराइवल में कंटिन्यू गिरावट आ रही है। पाइपलाइन वैसे भी एम्प्टी है, क्योंकि कोविड के बाद कोई भी हायर लेवल पे स्टॉक करना नहीं चाहता, जिसकी वजह से डिमांड थोड़े थोड़े पैमाने पे धीरे धीरे आ रही है, जिसके चलते डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। कोविड कंसर्न चाइना में जरूर बन रहा है, बट 22 जनवरी से चाइना ओपन अप हो रहा है, जिसका मतलब है कि दिसंबर जनवरी में डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है। रिसेशन के कंसर्न जरूर है, बट हमने देखा है कि रिसेशन की बातें आज से 4-6 महीने पहले चल रही थी। अब हम रिसेशन में है और सेंट्रल बैंक जिस ढंग से एफर्ट्स ले रहा है, ये रिसेशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। डिमांड
क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो कहीं ना कहीं कैस्टर को भी सपोर्ट मिलेगा। वेदर डिस्टर्बेंस हमने पिछले कुछ महीनों में आते हुए जरूर देखा था, जिसकी वजह से प्राइजेस को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला हुआ है। अब हम देखते हैं टेक्निकल नजरिए से प्राइस कैसे मूव करता है। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो प्राइजेस ने एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बताया था 2020-21 में, और जैसे ही 2021 के अंदर प्राइजेस ने 4500 के ऊपर होल्ड किया, इमीडिएट में हमने एक बड़ी तेजी देखी और प्राइजेस 7800 के करीब हमने 2022 के इनिशियल मंथ्स में आते हुए देखा। सिंस देन मार्केट काफी एक लिमिटेड दायरे में ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं 7700 के ऊपर भी प्राइजेस नहीं जा रहा है, तो 7000 के नीचे भी प्राइजेस होल्ड नहीं कर रहा है। पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया है। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं टाइम फिबोनाची। आप देख सकते हैं जब भी ये वर्टिकल लाइन बनती है कुछ बड़ा मार्केट में होता है। आप देख सकते हैं कि 2012 में पहले ये वर्टिकल बनी, उसके बाद हमने एक बड़ा उछाल देखा, फिर मार्केट में वापस गिरावट आई। बट 2013 में जब ये बना तब हमने रैली अप देखा और फिर मार्केट में रेंज बाउंड रहा। लेकिन 2015 में मार्केट कंसोलिडेट किया था, लेकिन जैसे ही 2018 में हमने ये लाइन बनी, हमने इनिशियल तेजी के बाद एक बड़ी गिरावट देखी है। सिंस देन मार्केट में रिकवरी जरूर आई है और अब हम देख रहे हैं कि 2022 में सितंबर ऑनवर्ड्स ये मोमेंटम बहुत बड़ा मोमेंटम बता रहा है। टाइमिंग टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो आरएसआई भी पॉजिटिव डाइवर्शन दिखा रहा है। चाइना मार्केट ओपन अप हो रहा है, इंडस्ट्रियल डिमांड इंप्रूव हो रही है। तो जब तक प्राइस 6900 का लेवल नहीं तोड़ता है, ये जो ब्लू फिबोनाची है 78.6 का, जब तक 6900 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, पॉसिबल है पहला टारगेट हम 7800 का लेवल देख पाएंगे। और नई बड़ी तेजी के लिए 7800 का लेवल तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेक्निकली अगर देखा जाए तो हमें 8900 से 9000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो मान के चलिए कि प्राइसेस इस वक्त 7000 से लेकर 7700 की रेंज में है, और 7700 का रेंज होता है ब्रेक होता है तो नए हाई की तरफ कैस्टर जाता हुआ दिखाई देगा एज पर वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट काफी स्ट्रांग है, और ये देखिए ये ट्रेंड लाइन बना हुआ था कि बार बार में प्राइसेस इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे, तोड़ के नीचे, तोड़ के नीचे और तोड़ के नीचे आ जाता था। बट इस बार हम देखते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं काफी स्ट्रांग वाइब्स आ रहे हैं टेक्निकली भी और फंडामेंटली, जो प्राइजेस को नए अराइवल से पहले पहले एक अच्छी तेजी दे सकता है। तो 7700 का लेवल मान के चलिए, अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो 8900 से 9000 तक के लेवल हम प्राइजेस में देख पाएंगे। इस पे नजर है। सीजनैलिटी भी अगर हम बात करें तो थोड़ी बहुत नवंबर में गिरावट जरूर रहती है, बट इस बार प्राइजेस में शॉर्टेजेस है जो प्राइजेस को एक अच्छा खासा तेजी दे सकता है। इसके ऊपर आप नजर रख के ट्रेड कीजिए। तो ओवरऑल 7350 74 का लेवल मिलता है, लेके चलिए। 77 का पहला टारगेट रहेगा। अगर 77 के ऊपर प्राइजेस निकल जाती है तो हम एक अच्छी बड़ी नई तेजी देख पाएंगे, जो 8500 से लेकर 9000 तक का भी लेवल दिखा देगा। लेकिन मार्च से पहले पहले, फरवरी मार्च से पहले पहले, क्योंकि नई क्रॉप के बाद प्रेशर बन जाता है मार्केट में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी